हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप सबका परमेश्वर का आज का जो मैसेज है उसके लिए मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। और हम एक प्रार्थना में जाएंगे क्योंकि जब भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम परमेश्वर के कामों करते हैं, तो हमेशा हर एक चीज़ प्रार्थनाओं के द्वारा की जाए ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा खुदावन की आपने हमें ये समय दिया अपनी हजूरी में आने के लिए और अपने चंद परमेश्वर के भंडार में से कुछ चीज़ें हमारे लिए रखी हैं और वो हमें आज लेने पाए। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो आज परमेश्वर ने हमें मैसेज दिया है पिता, हम इस मैसेज को सही आत्मा में परमेश्वर ग्रहण करने पाएँ और प्रभु को महिमा देने पाएँ। और जिस विषय में परमेश्वर ने हमारे लिए बुलाहट है, उस बुलाहट को हम मसीह की बुलाहट को पूरा करने पाएँ। पिता, हम इस मैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु हमारा जीवन बदलें, हम आशीषित हों और प्रभु कुछ भी प्रभु हमारी लाइफ में सेम ना रहे। पिता, शैतान हमारे जीवन का अधिकारी ना बनने पाए। पिता, हमारे परिवारों का, हमारी कलीसियाओं का, हमारे प्रभु के लोगों का और परमेश्वर के दासों दासियों का पिता, सिर्फ आप अपने सामर्थ में प्रभु उन सबों पर नियंत्रण लीजिए। पिता, आज का मैसेज हम आत्मा में भर कर सीखने पाएँ। यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। देखिए, आज का जो वचन है, आज का जो मैसेज है वो ये है, मैं ये वचन है 14 का। मैं 7 से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि रोमियो का 14 का 7, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं और यदि मरते हैं तो भी प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों का दोनों का प्रभु है। तू अपने भाई को क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाइयों को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी और इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। हालेलुया। देखिए, वचन कहता है, चाहे हम जो लोग प्रभु में हैं और अभी जीवित हैं, और जो लोग देखिए, हम जानते हैं जिन्होंने भी यीशु मसीह में विश्वास किया वो अभी भी जीवित हैं। भले ही उनका शरीर नाश हो गया है पर वो अभी भी जीवित हैं। यहाँ लिखा है मरा वर्ड मैं आपको बता दूं, जो जितने भी लोगों ने अभी तक प्रभु में बिना स्वीकार करे मर चुके हैं, उनके लिए वर्ड आया मरा। तो और अभी जो प्रभु में अगर हम मरते भी हैं तो भी हम जीवित रहेंगे, ये वचन हमें सबको मालूम है। इसलिए वचन कहता है, चाहे हम मरे चाहे हम जिए, हालेलुया, हम प्रभु के लिए मरे और प्रभु के लिए जिए। और वचन कहता है कि उस मतलब प्रभु के लिए हो, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम प्रभु के लिए मरेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलना ही है। परंतु अगर हम प्रभु के वैसे बिना स्वीकार करे भी अगर हमारा उद्धार नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन खुद कहता है कि द्वार और मार्ग मैं ही हूँ और बहुत कम है जो उस मार्ग से गुजरते हैं, यानी कि वो मार्ग है सकड़ा मार्ग। मत्ती में लिखा है, जितने भी लोग उस मार्ग पे जो यीशु मसीह का है, जो सकड़ा मार्ग है, प्रार्थनाओं का मार्ग है, प्रभु में फेथ करने का मार्ग है, ये इस मार्ग से जो गुजरते हैं वही प्रभु तक पहुंच पाते हैं। मत्ती साफ बताती है। हालेलुया। 9 वचन कहते हैं, ये वचन कह रहा है, चाहे हम मरे चाहे जीवित रहें, वो सब प्रभु यीशु मसीह के लिए हो, प्रभु के लिए हो, परमेश्वर के लिए हो। और वचन कहता है, क्योंकि कोई अपने लिए नहीं मरता और अपने लिए भी जीता नहीं है, क्योंकि हम सब मसीह में हैं। हालेलुया। फिर 9 वचन कह रहा है, क्योंकि मसीह इसलिए मरा कि हम जी उठे और हम मरे हुए और जीवित दोनों का प्रभु है।
यहाँ पे 2 बातें बोल रहे हैं कि परमेश्वर मरे हुए और जीवितों को दोनों का परमेश्वर है। लिखा चाहे हम मरे चाहे हम जिए, यीशु मसीह हमारे लिए मरा ताकि हम जीवन पाएं। दूसरा ये वचन कह रहा है चाहे कि वह मरे हुए का और जीवितों का दोनों का परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि आपने अगर पुराना नियम पढ़ा है उसमें भी आपने पढ़ा होगा तो इब्राहिम के विषय में और उसके साथ हमारा यूसुफ है या इसहाक था और याकूब था, वहाँ लिखा है वो अपने लोगों में जाकर मिल गया। कहीं पे लिखा है वो जाके अपने पूर्वकों में सो गया। तो बाइबल जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके विषय में बताती है कि एज वो भी जीवित हैं, मतलब उन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में अभी भी सुसमाचार नहीं पहुंचा या उनके नाम को स्वीकार नहीं किया, ऐसे को बाइबल बताती है मरा हुआ। और हम देखते हैं कि अन्य जाति और बहुत से लोग हैं जिन तक प्रभु का भी नाम नहीं पहुंचा और उन्होंने प्रभु को स्वीकार भी नहीं किया। तो प्रभु ये कह रहे हैं कि परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पूरी वर्ल्ड का न्याय करेगा, पूरी पृथ्वी का न्याय, ये न्याय परमेश्वर है, पूरे पृथ्वी का परमेश्वर है और वो हर एक का उसी के पास न्याय होना है। तो वचन कहता है चाहे मरे हैं चाहे जीवित हैं, पर वो दोनों का प्रभु है, यानी कि दोनों का ही परमेश्वर है, दोनों का ही प्रभु है। तो तू अपने भाई पे क्यों दोष लगाता है? तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ये वचन कहता है कि हम जितने भी लोग हैं, कई बार हम देखते हैं ना परमेश्वर के लोग भी, प्रभु के लोग भी एक दूसरे पे वचन के द्वारा या वैसे वाद विवाद करते हैं, बहुत सी बातों को छोटा बड़ा करते हैं, या हम कलीसियाओं में भी बहुत बार लोगों की फूट को देखते हैं। तो ये सब देखिए शैतान का काम है। और प्रभु का वचन कहता है कि हम किसी को भी, अपने भाइयों को या हम सब मसीह में जितने भी अपने आप को अपने किसी को छोटा बड़ा ना करें, कुछ तुच्छ ना जाने, क्योंकि हम सबको परमेश्वर के, यानी कि हमारे परमेश्वर के सामने, न्याय के सामने खड़ा होना है, हर एक को खड़ा होना है। प्रकाशित वाक्य बताती है जो यीशु मसीह में सही चाल चलते हैं, जिन्होंने मसीह में दुख उठा रहे हैं, वो जो उसके लहू में धुलाए गए हैं अंतिम दिनों में, वो तो बच निकलेंगे, परंतु हर एक व्यक्ति को अपना न्याय देना है। तो हम ध्यान रखें कि हम जो मसीह में हैं वो किसी को तुच्छ ना समझें, किसी पे दोष ना लगाएं, किसी के प्रचार के विरोध में बातें ना बनाएं, किसी व्यक्ति, कलीसिया या पास्टर के विरोध में बातें ना बनाएं। और अगर आप किसी कलीसिया में हैं वहाँ पर भी इस रीति से बातें ना बनाएं। और जो न्यू आते हैं या भाई बहन हमारे आते हैं जो अभी कुछ नहीं जानते, उनके बारे में भी कुछ बातें ना बनाएं। वचन कहता है क्योंकि हम सबका न्याय होना है, हम सबका न्याय किया जाएगा और हम सबको परमेश्वर के आगे खड़ा होना है, क्योंकि एक दिन जो पूरी पृथ्वी का ही न्याय होगा और सब उसके नाम का अंगीकार करेगी और हर एक घुटना झुकना है। और वचन कहता है इसलिए हम हर एक परमेश्वर में अपना अपना लेखा देंगे, मतलब जो आपने किया है उसका लेखा आपको देना है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कुछ चिट नहीं लगा सकता। एक यीशु है जो आपके लिए खड़ा होगा उस समय, और बाकी कोई भी, आपके मॉम, आपके डैड, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स नहीं खड़े होंगे। आपकी फैमिली या आपका कोई ऐसा पास्टर जो आपसे बहुत प्रेम रखता हो, ऐसा कोई, या आपका कोई आस पड़ोसी, या आप जहाँ काम करते हो, या आपका कोई औधा, वो आपको उन चीज़ों से नहीं बचा पाएगा। उसमें सिर्फ आपने क्या किया, आपको क्या करना था, और आप लेखा देंगे परमेश्वर के और अपना देंगे। उस वक्त ये नहीं चलेगा कि प्रभु इस दास ने मुझे रोका, या इस भाई ने मुझे रोका, इस बहन ने मुझे ऐसा किया, इसलिए मैं उस कलीसिया में जहाँ पर मेरी उन्नति होनी थी मैं नहीं गया। प्रभु इसने मेरे बारे में बातें फैलाई थी, आज का परमेश्वर का वचन मेरे लिए था, अब मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि इस भाई ने मेरे लिए ऐसी ऐसी बातें कही थी और मैं नहीं गया क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया। ये बातें नहीं चलेगी वहाँ पर कि मेरे माँ बाप ने मुझे रोका कि परमेश्वर के जो काम तू कर रही है वो रुक जा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। वहाँ ये तोल मोल नहीं चलेगा और सबको अपना अपना लेखा देना है। आप वहाँ पे एक्सक्यूज़ेस नहीं चलेंगे आपके कि ये था वो था ऐसा था, ये एक्सक्यूज़ेस वहाँ नहीं चलेंगे। हर एक व्यक्ति को अपना लेखा देना है। तो अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, अपने आप को राइट कर लीजिए, और किसी के लिए भी कोई भी गलत बात निकालने से पहले परमेश्वर के उस न्याय को याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना न्याय देना, अपना अपना लेखा देना है जो हमने किया है। हालेलुया।
और 14 का 1 वचन कह रहा है, 14 का 1 कहता है, वो विश्वास में निर्बल है और अपनी अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर वाद विवाद करने के लिए नहीं। जितने भी कमज़ोर हैं, जितने भी प्रभु में नए लोग हैं, आप उनको अपने साथ ले लीजिए। जितने भी परमेश्वर में पुराने लोग हैं, जो कि वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, स्टोरीज जानते हैं, प्रभु का वचन जानते हैं, वर्ड जानते हैं, इसलिए संगति में ले लीजिए ताकि उनकी बढ़ोतरी हो, वो आशीषित हो, वो ब्लेस्ड हो। इसलिए नहीं कि आप उनको नीचा दिखाएं, कलीसियाओं में उन्हें छोटा करें कि इनको तो कुछ आता नहीं है, मैंने इन्हें सिखाया, दैट इज़ इसलिए नहीं, परंतु इसलिए कि उनकी उन्नति हो। और परमेश्वर का वचन देखिए ये भी कहता है नीति वचन में कि जब हम दूसरों की खेती सींचते हैं तो हमें भी ब्लेसिंग मिलती है, हमें भी आशीषित होती है। और हमें एक दूसरे भाई बहन का भार उठाना है, क्योंकि हम देखिए हम में बहुत सी कमियां हैं, हमें बहुत सी क्या बोलते हैं कमियां होती हैं, और खुदा भी ये चाहता है कि हम लोग अपनी एक अच्छी संगति रखें। लिखा है ना शंकाओं में वाद विवाद करने के लिए नहीं। उसके लिए देखिए प्रभु ने आपको आत्मा दिया। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, मैं इसे सिखा नहीं पा रहा या मैं इसे समझा नहीं पा रहा, तो प्रभु की मदद मांगिए। वहाँ पर कई बार हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी शारीरिक सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं, परंतु मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा और प्रार्थनाओं के द्वारा उस व्यक्ति की, अपने निर्बल भाई की, जो नए मसीह हैं, उनकी मदद कीजिए, उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए। उनको आपकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, उन्हें आपके प्रार्थना के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी इतने सक्षम नहीं हुए कि वो उन चीज़ों का सामना करें जिनके विषय में आप जानते हैं। हम कई बार अपने भाइयों से, अपने मसीह में जो लोग आते हैं, उनसे वचनों की तरह फेंक के उनको वचन मारते हैं। जैसे मैं एक दिन एक परमेश्वर का एक दास का प्रचार सुन रही थी, और ऐसे उनके कपड़ों के विषय में उन्होंने कुछ गलत बातें बोली। देखिए अगर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के दास हैं, तो हमें पे ऐसी बातों का करना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थनाएं करें। अगर आपको कोई बातें बुरी लगती हैं, कलीसिया में बुरी लगती है, प्रार्थनाएं कीजिए ताकि वो सुधार हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हम हर एक व्यक्ति का आत्मा देखिए अलग है। कई चीज़ें आप बिलीव कीजिए, कई चीज़ें परमेश्वर मुझ पर प्रकट करता है, और कई बार कुछ चीज़ें परमेश्वर जो मेरे सहकर्मी हैं, जो मेरे साथ मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उन पर प्रकट करता है और हमें सिखाता है। और हम देखते हैं हाँ शैतान हर जगह हमें घात करने में लगा रहता है, ताकि हम लोग उसके राज्य से और अपनी जो दौड़ हमें पूरी करनी है, जो मसीह को हमें अपने जीवन का जो इनाम पाने के लिए, उससे हमें गिरा दे। हमें हर दिन हमें मेल जोल और संगति में रखना है, हमें एकता रखनी है। हर एक प्रभु में व्यक्ति मेरा भाई है, हर एक मसीह में मेरी बहनें हैं, तो उनका दुख भी मेरा है। प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम रख। मेरा पड़ोसी कौन है? जितने भी मसीह में हैं मेरे पड़ोसी हैं। जितने भी मसीह में आज प्रचार कर रहे हैं या परमेश्वर के दास हैं, वो सब मेरे भाई, मेरे बंधु हैं। मेरे को ज़रूरत है कि मैं उनके लिए प्रार्थनाएं करूं, और मैं करती भी हूँ, क्योंकि परमेश्वर की यही आज्ञा भी है और प्रभु की इच्छा भी है। प्रभु ऐसे लोगों से पसंद भी होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मेरा पुराना वीडियो था, तो जो मेरे साथ काम करते हैं उन्होंने शॉर्ट वीडियो करके फिर मेरी फेसबुक आईडी में डाला। तो हम फेसबुक आईडी में गया तो वो बहुत पुराना था, विवाह के विषय में कुछ बातें थी, और एक व्यक्ति, प्रभु का एक ब्रदर, उनको विवाह के विषय में कुछ परेशानियां थी, और वो मुझे कहते हैं कि आपका विवाह नहीं हुआ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो मेरी बात बताने का तात्पर्य यह है कि देखिए, वो कहते हैं कि मैं मसीह हूँ। अब मसीह हैं तो अब मेरे भाई हुए, आप मेरे भाई हुए। और मुझे परमेश्वर की बहुत सी योजनाएं मुझे पता है कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है। अगर आपकी कोई शादी से परेशानियां हैं, देखिए वो शैतान आपको बहमा रहा है, शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है और आपको इस प्रकार के कमेंट्स करने को मजबूर कर रहा है। अब मुझे पता है ये बात, तो मैं उन पे दोष मैंने उनको कुछ भी कमेंट में बोलना सही नहीं समझा। मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर इन्हें सही आत्मा में सही लड़की को इनके पास लेके आया, ताकि जो आत्मा इनके अंदर नहीं है उसमें ये
और बढ़ने पाए। मैंने उनके लिए कहा, प्रभु परमेश्वर आप सामर्थी परमेश्वर हैं, उन्हें ऐसी पत्नी प्रोवाइड कराइए जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उन्हें परमेश्वर के राज्य में उठाने और परमेश्वर की महिमा कराने के लिए मदद करें। और उनको जो अभी तकलीफ़ है प्रभु वहाँ से उन्हें हटा सके, क्योंकि हम देखिए जानते हैं कि हर एक को हर एक आत्मा नहीं मिला गया है। हम कई बार अपनी परेशानियाँ किसी व्यक्ति को जिस रीति से बताते हैं वो भी कई बार हमें बताना नहीं आता, परंतु जो सही आत्मा में रहते हैं कई बार हम जान जाते हैं कि इस व्यक्ति को ये परेशानी है, तो हम उसकी बातें या उसके कटु वचन को सुनकर कुछ भी निर्णय लेने से पहले उस व्यक्ति के विषय में प्रार्थनाएं कर लें। या आपको कोई मैसेज कोई आपको बता रहा है तो उसके विषय में प्रार्थनाएं कर लें, क्योंकि हर एक चीज़ में शैतान कार्य कर रहा है और हमें हर समय परमेश्वर की सामर्थ की ज़रूरत है। प्रभु ने कहा हर समय तुम उसका धन्यवाद और उसकी विनती के साथ और प्रार्थनाओं के साथ आप बने रहिए, क्योंकि हमें प्रभु ने आशीष देने के लिए रखा है, ना कि श्राप देने के लिए। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और मैं बड़ा तू बड़ा या से मैं ही हूँ सब कुछ, इसके लिए नहीं रखा। और हम सही सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसकी आत्मा उसकी सामर्थ में आज मैं काजल आपके सामने प्रचार कर रही हूँ। मैं काजल आज आपके सामने बैठी हूँ, अगर मैं चंगी और भली बैठी हूँ और मेरा फैमिली ब्लेस्ड है या हम जो काम कर रहे हैं उसमें आशीषित है, ये सब परमेश्वर की महिमा है। क्योंकि किसने देखा है कि हम आज हैं या नहीं हैं, कल नहीं हैं, परंतु इसलिए वचन यही कह रहा है कि हम मरे चाहे जिए, परंतु यीशु के लिए जिए, मसीह के लिए जिए। और हम याद रखें कि हमारा जो जीवन है प्रभु के लिए डेडिकेट है, हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। चाहे वो विवाह, चाहे वो सेवकाई है, चाहे वो आपके परिवार से रिलेटेड कोई परेशानी है, चाहे आपकी बीमारियां हैं, चाहे आपके जीवन में कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, चाहे आप किसी भी परेशानी में हैं। देखिए बहुत सी शैतान की योजनाएं हैं जो कि हम नहीं समझते, और इन सब का जो समाधान है वो प्रार्थनाएं हैं। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, छोटा बड़ा करना या अपने भाइयों का दुख ना झेलना, सह लीजिए। अगर किसी ने बोल भी दिया कुछ भी, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यही रास्ता है जो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे तक लेकर जाता है। हम सोचते हैं हम कहीं गुस्सा निकालेंगे तो हमारा छुटकारा हो जाएगा, परंतु इससे हमारा छुटकारा नहीं होगा। हमें उस चीज़ों को छोड़कर शांत मन से प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत है। आज हर एक व्यक्ति सोल्यूशन ढूंढ रहा है, सोल्यूशन सिर्फ प्रार्थनाएं हैं, प्रभु का की उपस्थिति है, प्रेजेंस ही है और परमेश्वर का वचन है। जब हमारे अंदर वचन आ जाता है तो हमारे अंदर से प्रार्थनाएं भी निकलने लगती है। खालीपन है, वो लोग आत्मा की खालीपन में चीज़ों की अपनी सामर्थ्य में अपने सवालों अपने उत्तरों को ढूंढ रहे हैं। वो प्रभु की डिवाइन हेल्प नहीं मांग रहे हैं, परंतु हम जिनको पता है वो उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो आप जितने भी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने भाई बंधु कलीसिया में जो प्रभु के लोग हैं, पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, मैं कहती हूँ मेरे लिए, या और भी यूट्यूब पर बहुत सारे परमेश्वर के दास दासियाँ हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है प्रार्थनाओं की। शैतान हमारे जीवनों में काम ना कर पाएँ, ताकि प्रभु की सही संगति होने पाए। परमेश्वर के जो प्रभु के दास और दासी हैं जिनके ऊपर परमेश्वर सेवकाई देता है, उनको आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। वो आपके लिए करते हैं, आप उनके लिए करें और हम सब फिर आशीष पाएँ, क्योंकि हम लोग भाई और बंधु हैं। भले ही परमेश्वर ने कुछ काम डिफरेंट रखे हैं कि हम आत्मा में बोते हैं और आप संसार में बो रहे हैं, परंतु आप ये जानिए हम दोनों ही मिलकर ब्लेस्ड होते हैं। अगर हम आत्मा में बो रहे हैं और आप संसार में बो रहे हैं तो दोनों ही आपस में एक एक भाई ही हैं। बस ये है कि परमेश्वर ने कुछ काम थोड़े बहुत अलग दिए हैं और उनमें हमें परिपक्व होना है, हमें इस बात की समझ मांगनी है, हमें आत्मा में प्रभु भरना है और प्रभु को महिमा देनी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और उसके हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी। वो समय बहुत जल्दी नज़दीक है, तो हमें समझना होगा कि हमें कैसा जीवन परमेश्वर के आगे बिताना है, और ताकि हम आशीषित हों और ताकि हम ब्लेस्ड हों। और हम
और 13वां वचन कहता है 14 का 13 कि अतः आगे हम एक दूसरे को दोष न लगाएं, पर तुम ये ठान लो कि कोई भी अपने भाई के समान ठेस या ठोकर खाने का कारण ना बने। देखिए वचन भी यही कहता है कि किसी के भी आप ठोस कर या ठेस का कारण ना बने। कई बार हम अपने जवानों को भी जवान जो है अपनी ज़बान को नहीं रोकते, संभालते नहीं, अपनी फैमिली के लिए बोल देंगे, अपने भाई अपनी कलीसिया के लिए बोल देंगे, पास्टर्स के लिए बोल देंगे, किसी के लिए भी बोल देते। कलीसिया को बहुत ही सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। एक पास्टर को भी बहुत ज़्यादा ही, उसे तो बहुत बड़ा न्याय होगा पास्टरों का, उपदेशकों का, परंतु एक भाई और बहन को भी ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के ठोकर का कारण ना बने। कई बार हम किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में प्रचार करते हैं, हम देखते हैं कलीसिया में परमेश्वर नहीं परंतु शैतान हमें वो याद दिलाता है, पर हम चाहें तो आत्मिक तरीके से उस चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। मैं देख रही थी एक ब्रदर का प्रचार, और वो परमेश्वर में किसी व्यक्ति के विषय में बोल रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि आत्मा इस चीज़ों से खुश होगी, क्योंकि वो व्यक्ति भी परमेश्वर में परमेश्वर का मंदिर है, और वो व्यक्ति भी परमेश्वर का मंदिर है। एक मंदिर दूसरे मंदिर को अगर तोड़ेगा तो परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जो भी परमेश्वर में प्रचारक हैं वो सही रीति से अपने परमेश्वर के आत्मा में रहकर विजडम और बुद्धि के साथ प्रचार करें, किसी के भी ठोकर का कारण ना बने। और हम जो कलीसिया में भेड़ें हैं जो सुनती हैं परमेश्वर में, वो भी ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक अपने मुंह से निकालें, क्योंकि कई बार हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं तो हम किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। कई बार अपनी फैमिली के लिए हम अच्छा नहीं बोलते, कई बार अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं बोलते, कई बार हम अपने लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा नहीं बोलते। हमें देखना है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत ना बोलते। कई बार हम बोलते ही नहीं हैं, कई बार हम अच्छा भी नहीं बोलते, और हमें एक्चुअली में हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि हमें बोलना चाहिए, हमें प्रभु के राज्य में अच्छा बोलना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि परमेश्वर ये पवित्र है और परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए बोलें। आप बोएंगे तो आप उसे बदलते हुए देखेंगे। पर हम क्या कहते हैं, हम लोगों के ठोकर का कारण बनते हैं। हम हमेशा कई बार लोगों के लिए गलत ही बोलते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बोलना है तो अच्छा बोलिए, गलत मत बोलिए। जब हम गलत बोलते हैं, भले ही हमने भड़ास में भी बोल दिया है, तो याद करिए, स्मरण रखिए, प्रार्थना में बैठिए, उसको कैंसिल कीजिए। याद रखिए कि मैंने आज पूरे दिन में कहाँ कहाँ गलत बातें बोली। प्रभु से इसके लिए विजडम मांगिए। अपनी ज़बान के लिए प्रभु से बोलिए कि परमेश्वर मेरी ज़बान पर चौकसी करिए, उस पर पहरा बैठाइए कि कोई भी ऐसी बातें जो परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए के हटाने वाली अंधकार की आत्मा है मेरे कारण या मेरे परिवार के कारण, प्रभु से हटा दिए। मैं यीशु के नाम में से कमांड करती हूँ, ये जीवन को छोड़कर निकल जाए। देखिए, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है, उस सामर्थ को सही रीति में इस्तेमाल करना हमें सीखना है, और हमें किसी के भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। चाहे परमेश्वर के दास हैं, चाहे हम परमेश्वर में भेड़े हैं, चाहे हम कलीसिया में किसी के कलीसिया में जो हम देखते हैं कुछ कार्य में है, कुछ सेवा में है, या सेवकाई चला रहे हैं, उन सबों में ज़रूरत है कि हम कुछ भी ऐसी बातों को ना बोलें जो हमारे लिए किसी के लिए ठोकर का कारण बने। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कर। और 19 वचन कह रहा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिसमें मेल मिलाप हो और एक दूसरे के लिए सुधार हो। वचन कह रहा है ताकि हम उन बातों में लगे रहें जिसमें हम सुधार हो, एक दूसरे को सुधारने के लिए। अब सुधारने से और मेल मिलाप हो, देखिए दो बातें हैं, मेल मिलाप और सुधार। अगर आप किसी व्यक्ति को वैसे समझाने जाएंगे बिना प्रार्थना के, बिना आत्मा के, तो जो उसके अंदर जो आत्मा है वो आप पे भड़केगा। तो ज़रूरी है कि जब आप किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं या आप किसी के लिए सुसमाचार सुना रहे हैं, जब आप किसी को चाहते हैं ये बदले, तो पहला काम प्रार्थना है। पहले उस शैतान को उसके जीवन से निकालना है जो उसको इन चीज़ों में ख़राब कर रहा है, जो आपके मेल मिलाप को ख़राब कर रहा है। तो ज़रूरी है हम परमेश्वर ने पहले अपना प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप ले लें, क्योंकि मेल मिलाप प्रभु की ओर से आता है। प्रेम प्रभु है, परमेश्वर है। तो हम ध्यान रखें कि हम गुरुओं की तरह नहीं, और क्या कहते हैं, राजाओं की तरह नहीं, परंतु परमेश्वर के दासों की तरह प्रार्थनाएं करें, प्रभु के लोगों की तरह प्रार्थनाएं करें, उस व्यक्ति के लिए
जिस व्यक्ति के को आप सुधार देखना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।